एक बहुत बड़े लेखक जोसेफ डी मैस्ट्रे, उनका एक बहुत फेमस कोट है, एवरी नेशन गेट्स द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। हर देश को वही सरकार मिलती है जिसके वह योग होता है। कुछ टाइम पहले हमारी प्यारी और मासूम जनता ने राघव चड्ढा को अपना देश का फ्यूचर पीएम मान बैठे थे, क्योंकि राघव चड्ढा आम जनता के लिए पार्लियामेंट में छोटे छोटे मुद्दे पर आवाज उठाते थे। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। लेकिन आज वही प्यारी और बेवकूफ जनता राघव चड्ढा को सोशल मीडिया पर बुरा भला कह रही है, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन खास करके वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स का पी तक नहीं पता। हेलो दोस्तों, 24 सितंबर 2023 को राघव चड्ढा ने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की। लेकिन परिणीति चोपड़ा सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी। कुछ साल पहले 2009 में परिणीति चोपड़ा अपनी स्टडी कंप्लीट करके लंदन से इंडिया वापस आई और उसी साल यश राज फिल्म में पीआर कंसल्टेंट और मार्केटिंग टीम के तौर पर काम करना स्टार्ट किया। और अब तुम यहीं से समझ जाओ कि राघव चड्ढा की रील इतनी वायरल क्यों होती थी और इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा की छवि इतनी अच्छी क्यों थी। लेकिन राघव चड्ढा ने इसमें कुछ गलत नहीं किया। खुद का पीआर करना या पार्लियामेंट में आम आदमियों के लिए छोटे छोटे मुद्दे पर आवाज उठाना, ये कोई गलत काम तो नहीं है। लेकिन इसमें गलती है तो हमारे प्यारे मासूम देशवासियों की, जो पार्लियामेंट में छोटे छोटे मुद्दे उठाने पर उसे अपना देश का फ्यूचर पीएम मान लेते हैं। लेकिन इसके दो रीजन हैं। पहला कि उसकी तरह उसी पोस्ट पर और भी लोग हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और दूसरा है मानसिकता। अगर कोई इंसान अपना काम अच्छे से कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसका सम्मान करो, उसे ऐसा फील नहीं कराओ कि वो कुछ स्पेशल है, वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। एक डिप्यूटी लीडर और संसद का यही काम होता है, आम जनता के लिए आवाज उठाना, आम जनता की सेवा करना। राघव चड्ढा ने कुछ स्पेशल नहीं किया। राघव चड्ढा ने बस अपना काम ईमानदारी से किया। हमारी सोसाइटी की मानसिकता इतनी छोटी है। एग्जाम्पल के लिए भीमराव अंबेडकर को ही ले लो। भीमराव अंबेडकर एक बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। अब तो कोई इंसान भगवान की बराबरी तो कर नहीं सकता, तब तो कोई इंसान भीमराव अंबेडकर बन नहीं सकता, क्योंकि तुमने उन्हें भगवान बना दिया है और भगवान की बराबरी तो कोई कर नहीं सकता। गुड ड्यूटी डिजर्व रिस्पेक्ट, नॉट डेइफिकेशन। 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और उसकी जगह डिप्टी लीडर बनाया गया अशोक मित्तल को। राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी जोरों शोरों से लड़ रही थी, लेकिन डिप्टी लीडर होने के बावजूद राघव चड्ढा संसद में इन मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा रहे थे और कई इंपॉर्टेंट मामलों में बीजेपी के विरोध में शामिल नहीं हुए। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर एक बम फूटता है और कुछ इन्फ्लुएंसर पागल हो जाते हैं यह सुनकर कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लिए। भाई, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा का जाना, इसमें कौन आश्चर्य की बात है, तो पहले से हम बता ही रहे थे। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। लेकिन आम आदमी पार्टी से सिर्फ राघव चड्ढा नहीं बल्कि 7 नेता बीजेपी ज्वाइन किए। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मल्लिवार, विक्रम साहने, राजेंद्र गुप्ता। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये सब न्यूज सुनकर अगर तुम्हें शौक लगा तो या तो तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता या तो तुम बीजेपी हेटर्स हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सब नॉर्मल है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करना। अगर कल के राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तब भी मैं हैरान नहीं होऊंगा। लेकिन तुम बीजेपी हेटर्स हो तो ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पसंदीदा नेता बीजेपी ज्वाइन कर लिया।
अभी सरकार बीजेपी की है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो देश के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। तुम्हारा फेवरेट नेता जो है पढ़े लिखे भी हैं जैसा तुम चाहते थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बीजेपी में पढ़े लिखे नेता आ गए, लेकिन कुछ लोग रो रहे हैं कि बीजेपी राघव चड्ढा को डरा धमकाकर अपने अंदर शामिल किया है। एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक नंबर के कायर हो। आज के दिन सबको पता है कि तुमने पार्टी इसलिए बदली है क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था। अशोक मित्तल का ही केस देख लो, तुम्हारे साथ जो 7 लोगों ने पार्टी बदली है, इनके ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड हुई और आज 10 दिन बाद इन्होंने पार्टी बदल ली हैं? ये बच्चों का खेल नहीं है पॉलिटिशियन को डराना धमकाना। वो आम नागरिक नहीं है जो डर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के सारे ओपोजिशन लीडर बीजेपी में शामिल हो जाते। और ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि पॉलिटिशियन के घर पर रेड नहीं पड़ सकता। तुम्हारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है। आम आदमी पार्टी में सभी नेता बहुत अच्छे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, कोई गुंडा नहीं है। गुंडा तो सिर्फ बीजेपी में है। तो अशोक मित्तल और राघव चड्ढा को डरने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो करप्शन नहीं किया, करप्शन तो सिर्फ बीजेपी करती है। तो इनके घर पर रेड पड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? तुम्हारे हिसाब से तो ये सब करप्ट नहीं है, इन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो इन्हें बीजेपी कैसे डरा धमका सकती है? ये कोई आम नागरिक तो नहीं है कि बीजेपी इन पर झूठा केस लगाकर इन्हें डरा धमका देगी। देखो, सभी नेता अपने अच्छे करियर के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं और ये सब पॉलिटिक्स में बहुत नॉर्मल है। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो लगभग सारे नेता करप्ट हैं, पूरी सिस्टम करप्ट है, सोसाइटी करप्ट है और आधे नेता तो अनपढ़ है इसीलिए वो करप्ट है। लेकिन सिस्टम तो हमारी पूरी पढ़ी लिखी है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन वो भी करप्ट है। चलो, ये टॉपिक कहीं और चली जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और करप्शन के बारे में कभी और बात कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।